गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। जैसा कि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहले स्वास्थ्य की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लघुकालीन और दीर्घकालीन रोगों की बात करी थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करी थी, यानी कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आकर फैलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है असंक्रामक रोग। क्या है? असंक्रामक रोग। ठीक है, तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारी गलत आदतों की वजह से हमें फैलते हैं और कुछ जो रोग होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिएगा, पहला है डायबिटीज़। ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग। दूसरा है कैंसर। ठीक है, तीसरा है क्रोनिक लंग डिजीज़, यानी कि जो फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। ठीक है, और चौथा इसमें हार्ट डिजीज़, यानी कि हृदय रोग संबंधी बीमारियां। ठीक, और कुछ अदर्स भी हो सकती है जो जेनेटिक्स में आ गई या हमारे गलत खान पान की वजह से। ठीक है, फिर है आपका कि ये सारी चीज़ें होती किसकी वजह से। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि जब हम क्या करते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं, खाते तो खूब हैं लेकिन क्या है, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, या हम क्या लेते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, या हम क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इन वजह से ही ये रोग सारे असंक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे इसमें हमने कारण बताया कि क्या है कि अगर हम खा तो बहुत रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं और हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये क्या कारण बनेगा, हमारे मोटापे का कारण बनेगा। ठीक है, ओबेसिटी होगी और उसके वजह से क्या होगा, हमारे सारे ही ऑर्गन्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो हमको क्या हो जाएंगी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें से कोई भी रोग हो सकता है, हृदय संबंधी भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रोज़ उठकर व्यायाम करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स ड्रिंक दिख रहे हैं, यानी कि जो भी क्या आते हैं, कोका कोला है या अन्य जो भी बाज़ार में कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रिंक आते हैं, शीतल पेय आते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। इनको अगर हम इनका ज़्यादा सेवन करेंगे तो इससे हमको कौन सा रोग होने की संभावना है, मधुमेह रोग होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। ठीक है, स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, स्मोक यानी कि जो तंबाकू गुटखा आदि खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उससे कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, कैंसर की संभावना बनी रहती है, मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि अगर हम तंबाकू आदि का सेवन करते हैं जो भी लोग, उनको क्या हो सकती है, कैंसर होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी कि अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, यानी कि फ़ास्ट फूड खाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग आजकल ये चीज़ें प्रेफर करते हैं ना कि पिज़्ज़ा खाना है, घर की दाल रोटी नहीं खानी है, हेल्दी डाइट नहीं खानी है, बल्कि बाज़ार का ही चीज़ हमें मोमो बर्गर, ठीक है, ये सारी चीज़ें खानी है, पिज़्ज़ा खाना है। तो ये क्या है बच्चों, जंक फूड है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में टेस्ट में तो अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को कोई भी क्या है, लाभ नहीं देता है और सीधे हमारे मोटापे को बढ़ा देता है। तो इस वजह से भी हमको अनेक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं, यानी कि असंक्रामक रोग होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, समझ गए इतना। तो क्या है कि जो असंक्रामक रोग हैं वो क्या होते हैं, हमारे गलत खान पान की वजह से होते हैं, जबकि जो संक्रामक रोग थे वो क्या थे, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते थे। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, हमारे गलत खान पान की वजह से, अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तब हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या रहे, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ठीक है, मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक कर, शराब इत्यादि अगर जो लोग पीते हैं तो उनको भी क्या होते हैं, ये सारे रोग हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे क्या थे, संक्रामक रोग थे वो क्या थे, थोड़े ही समय के लिए हमारे शरीर में रहते हैं और उसके बाद हम उससे क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जबकि अगर हम असंक्रामक रोग की बात करें,
ठीक है। असंक्रामक रोग की बात करें तो ये क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और इनके ठीक होने की संभावनाएं भी क्या रहती हैं, कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी खाना खाना चाहिए। ये आप सभी लोगों के लिए, जो आजकल के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाने के, मैगी खा लेंगे, पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सारी अच्छी आदतें नहीं हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खान पान में, अपने व्यवहार में क्या लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, बल्कि हमारे गलत खान पान और आदतों की वजह से फैलते हैं। ठीक है, और जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर एक दो केसेस को छोड़ दें, और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, बहुत बार मृत्यु का कारण भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।